एक नॉर्मल सा दिन था। हिबिकी मनाबे नाम का एक हाई स्कूल का लड़का क्लासरूम में बैठा हुआ था। अचानक से पूरा कमरा चमकदार सफ़ेद रोशनी से भर गया। हिबिकी की आंखें चौंधिया गई। जब रोशनी कम हुई तो वो देखता है कि वो अब स्कूल में नहीं है, वो एक विशाल हरे भरे घास के मैदान में खड़ा है। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ घास और नीला आसमान। कोई इंसान नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस हल्की हवा चल रही है। हिबिकी घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और जोर से चिल्लाया, ये कहाँ आ गया मैं। तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, ये दूसरी दुनिया है, एक फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ मॉन्स्टर रहते हैं। अचानक पास ही में से एक आवाज़ आई। एक छोटा सा लेकिन खतरनाक जानवर, हॉर्न रैबिट, उसकी तरफ दौड़ रहा था। उसके सिर पर एक तेज सींग था। हिबिकी डर के मारे चीखा और भागने लगा। खरगोश तेजी से उसका पीछा कर रहा था। हिबिकी जितना तेज भाग रहा था वो उतना ही उसके करीब आ रहा था। हिबिकी ने पीछे मुड़कर देखा और वो ठोकर खाकर गिरने वाला था। तभी उस खरगोश ने छलांग लगाई और अपना सींग हिबिकी के बैग में घुसा दिया। हिबिकी का बैलेंस बिगड़ा, वो पीछे की तरफ गिरा और कोइंसिडेंट से ठीक वो उसी खरगोश के ऊपर लेट गया। एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। खरगोश का सींग हिबिकी को नहीं लगा, बल्कि हिबिकी का वजन खरगोश पर पड़ गया। खरगोश वहीं ढेर हो गया, मर गया। हिबिकी अभी भी घास के मैदान में खड़ा है, उसके पैर कांप रहे हैं। खरगोश को अनजाने में मार देने के बाद वो हाँफ रहा है। उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन दिखाई देती है, जैसे कोई गेम का स्टेटस बोर्ड। उसमें साफ साफ इंफॉर्मेशन लिखी है। नाम हिबिकी मनाबे, जॉब अप्राइजर, प्रोविजनल स्किल अप्राइजल, अन्य स्किल वर्ल्ड मैप। हिबिकी हैरान होकर बोला, ये क्या बकवास है, हीरो नहीं, सेज नहीं, सिर्फ अप्राइजर। मतलब मैं चीज़ों की कीमत लगाने वाला हूँ, लड़ाई में ये मेरे किस काम आएगी। वो थोड़ा हिम्मत करके अपनी नई स्किल को आजमाता है। उसने अप्राइजल स्किल यूज की और आसपास की घास, हवा और मर चुके हॉर्न रैबिट पर उसको आजमाया। स्किल ने तुरंत ही उसको सब कुछ बता दिया, खरगोश का नाम, उसकी ताकत, कमजोरी और यहाँ तक कि उसकी कीमत भी। फिर हिबिकी ने वर्ल्ड मैप स्किल एक्टिवेट की। उसके सामने एक बड़ा नक्शा खुल गया, जैसे गूगल मैप्स होता है, लेकिन वो इस पूरी फैंटेसी दुनिया का था। जैसे उसमें एक पास की सड़क दिखाई दी और थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव का निशान भी। हिबिकी ने सोचा, ठीक है, कम से कम रास्ता तो मिल गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो मैदान पार करके चलने लगा। घास में से गुजरते हुए वो अलर्ट था, क्योंकि चारों तरफ और भी मॉन्स्टर हो सकते थे। थोड़ी देर बाद वो एक पतली सड़क पर पहुंच गया। राहत की सांस ली, लेकिन अभी उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक पीछे से एक जोरदार गुर्राहट की आवाज आई। एक बड़ा खतरनाक कुत्ते जैसा मॉन्स्टर, यानी कैनाइन मॉन्स्टर, वो तेज दांत और भयानक आंखों वाला हिबिकी की तरफ दौड़ रहा था। हिबिकी की आंखें फट गई। वो चीखा, नहीं, फिर से नहीं यार, और इतना कहकर वो भागने लगा। लेकिन इस बार जानवर बहुत तेज था। वो हिबिकी के बहुत करीब आ चुका था। हिबिकी ने आंखें बंद कर ली। लगा अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी एक तेज रोशनी और मेटल की आवाज। मॉन्स्टर एक ही वार में कटकर गिर गया। हिबिकी ने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर एल्फ लड़की खड़ी थी। लंबे सुनहरे बाल, पॉइंटेड कान और हाथ में तलवार। उसका नाम था एमेलिया। वो शांत आवाज में बोली, तुम ठीक तो हो? यहाँ अकेले घूमना बहुत खतरनाक है, खासकर जब तुम्हारी जॉब लड़ाई वाली ना हो। हिबिकी अभी भी सदमे में था। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर पहले मैं स्कूल में था और अब ये दुनिया, ये मॉन्स्टर, ये सब क्या चल रहा है। एमेलिया ने तलवार को साफ करते हुए कहा, आराम से, तुम्हें समनिंग के जरिए यहाँ बुलाया गया है ना, आम बात है। मैं एमेलिया हूँ, एक एल्डर एल्फ। तुम्हारा नाम क्या है? हिबिकी ने अपना नाम बताया कि उसका नाम हिबिकी मनाबे है। ये सुनकर एमेलिया थोड़ी हैरान हुई, फिर वो थोड़ा हंस दी। अप्राइजर, लोग इसे कमज़ोर जॉब समझते हैं, लेकिन ये बहुत काम की हो सकती है। कम से कम तुम्हें चीज़ों की सही जानकारी तो मिल जाती है।
हिबिकी ने अपनी अप्राइजल स्किल एमेलिया पर आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी प्रोविजनल थी, इसलिए पूरी डिटेल नहीं आई। फिर भी उसे एमेलिया की कुछ बेसिक जानकारी मिल गई। वो काफ़ी ताकतवर है, लेवल हाई है और वो इस इलाके को अच्छे से जानती है। एमेलिया ने हिबिकी को देखा और बोली, तुम्हारे कपड़े और बैग देखकर लगता है तुम अभी अभी आए हो। पहले तुम्हें सेफ जगह पर ले चलती हूँ। पास ही में एक छोटा सा टाउन है, वहाँ जाकर तुम आराम कर सकते हो। दोनों साथ साथ सड़क पर चलने लगे। हिबिकी थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था। रास्ते में एमेलिया ने उसे इस दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी दी। यहाँ लोग जॉब के बल पर ताकत पाते हैं। हीरो और सेज सबसे रेयर और पावरफुल जॉब माने जाते हैं। अप्राइजर को ज़्यादा लोग बेकार समझते हैं। तभी हिबिकी ने अपनी वर्ल्ड मैप स्किल यूज की और एमेलिया को बताया कि आगे टाउन कितनी दूर है। एमेलिया ये देखकर थोड़ा इम्प्रेस हुई। वो बोली, अरे वाह, तुम्हारी स्किल इतनी जल्दी काम कर रही है। शायद तुम्हारी जॉब जितनी कमज़ोर लगती है उतनी है नहीं। रास्ते में हल्का फुल्का मॉन्स्टर दिखा, लेकिन एमेलिया ने आसानी से उनको हरा दिया। हिबिकी बस देखता रह गया। एमेलिया और हिबिकी सड़क पर साथ साथ चल रहे थे। सूरज ढलने लगा था, आसमान में लाल रंग फैल रहा था। हिबिकी अभी भी थोड़ा डरा सहमा हुआ था, लेकिन एमेलिया की वजह से उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। एमेलिया ने मुड़कर हिबिकी से पूछा, तो बताओ तुम्हें यहाँ कैसे लाया गया? समनिंग मैजिक से? और तुम्हारी जॉब अप्राइजर है, प्रोविजनल वाली? हिबिकी ने सर हिलाया और बताया कि वो स्कूल में था। अचानक रोशनी आई और वो इस घास के मैदान में पहुंच गया। एमेलिया ने समझाया कि ये दुनिया हेबर्स्टिया किंगडम है, जहां बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। हिबिकी ने थोड़ा हिम्मत करके अपनी अप्राइजल स्किल एमेलिया पर फिर से आजमाई। इस बार थोड़ी और ज़्यादा जानकारी मिली। एमेलिया एक एल्डर एल्फ है, उसका लेवल काफ़ी हाई है और वो तलवारबाजी में माहिर है, लेकिन पूरी डिटेल अभी नहीं खुल रही थी क्योंकि उसकी स्किल अभी प्रोविजनल थी। एमेलिया हंसकर बोली, अरे तुम मुझे स्कैन क्यों कर रहे हो? अप्राइजल की स्किल अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे बेकार ही समझते हैं क्योंकि ये लड़ाई में काम नहीं आती, लेकिन सही इस्तेमाल से ये बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। रात हो चुकी थी। दोनों ने फैसला किया कि आज रात यहीं पर कैंप कर लेंगे। एमेलिया ने आसानी से आग जलाई और कुछ मॉन्स्टर मीट से खाना बनाया। हिबिकी को पहली बार इस दुनिया का खाना मिल रहा था। वो बैठकर खाते खाते एमेलिया से कुछ और सवाल पूछ रहा था, जैसे इस दुनिया के नियम क्या हैं, गिल्ड कैसे काम करती है और वापस अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। एमेलिया ने धीरे धीरे समझाया और हिबिकी को सलाह दी कि पहले टाउन पहुंचकर गिल्ड में रजिस्टर करे। रात गहराती गई, वो दोनों सोने लगे। हिबिकी थका हुआ था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक एमेलिया के कपड़े का एक बटन ढीला हो गया और उसकी शर्ट थोड़ी खुल गई। हिबिकी ने वो देख लिया, जिससे वो घबरा गया। वो जल्दी से उठा, बटन उठाया और लौटाने गया। बोला, ये गिर गया था। हिबिकी ने शर्माते हुए कहा। एमेलिया मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसने हिबिकी को एक जोरदार थप्पड़ दिया। बेवकूफ़, ये क्या कर रहा है तू? सुबह हो चुकी थी। हिबिकी अभी भी थप्पड़ खाने के सदमे में था। उसका गाल लाल हो रहा था। एमेलिया ने शर्ट हल्के से हंसी और बोली, सॉरी, लेकिन अगली बार बिना पूछे किसी लड़की के पास मत जाना, समझे? हिबिकी ने सिर हिलाया और जल्दी से बोला, हाँ हाँ, मैं बस बटन गिर गया था, उसको उठा रहा था, बस गलती हो गई। दोनों ने जल्दी से कैंप समेटा और फिर से टाउन की तरफ चल पड़े। रास्ते में एमेलिया ने हिबिकी को इस दुनिया के बारे में थोड़ी और डिटेल बताई। हेबर्स्टिया किंगडम में एडवेंचरर गिल्ड है, जहाँ लोग मॉन्स्टर मारकर पैसा कमाते हैं। जॉब के आधार पर रैंकिंग मिलती है। अप्राइजर जैसी जॉब वाले लोग आमतौर पर सपोर्ट रोल में काम करते हैं, जैसे आइटम की वैल्यू चेक करना या मॉन्स्टर की कमजोरी बताना। हिबिकी ने सोचा, शायद मेरी स्किल बेकार नहीं है, अप्राइजल से मुझे सब कुछ पता चल सकता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक छोटे से टाउन के गेट पर पहुंच गए। टाउन का नाम था कुछ ऐसा जैसे स्टार्टर टाउन। गेट पर गार्ड थे। एमेलिया ने हिबिकी को अंदर ले जाने में मदद की क्योंकि वो अभी यहाँ पर नया था। उसकी कोई आईडी भी नहीं थी। टाउन के अंदर घुसते ही हिबिकी को एक नया इंटरफेस दिखाई दिया, जैसे गेम का ट्यूटोरियल पूरा हो रहा हो। उसमें लिखा था, ट्यूटोरियल इज ऑलरेडी रनिंग,
मतलब ट्यूटोरियल पहले से ही चल रहा है। एमेलिया ने हिबिकी को एडवेंचर गिल्ड की तरफ ले जाने का प्लान बताया। वहां जाकर वो रजिस्टर कर सकता है और कुछ आसान काम लेकर पैसे कमा सकता है। रास्ते में हिबिकी ने अपनी वर्ल्ड मैप स्किल फिर से चेक की। टाउन का पूरा लेआउट, गिल्ड की लोकेशन सब दिख रहा था। एमेलिया इम्प्रेस हुई और बोली, तुम्हारी स्किल अच्छी है, प्रोविजनल होने के बावजूद इतनी जल्दी काम कर रही है। शायद तुम्हें आगे और स्किल अनलॉक करनी होंगी। टाउन की सड़कें बिजी थी, लोग, दुकानें और कुछ एडवेंचरर दिख रहे थे। हिबिकी को लगा कि अब शायद उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि अपनी कमज़ोर लगने वाली जॉब से कैसे आगे बढ़ेगा। लोग क्वेस्ट बोर्ड देख रहे थे, कुछ अपनी पार्टी बना रहे थे। हिबिकी थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो अभी भी अपनी जॉब अप्राइजर को लेकर कंफ्यूज था। लोग आमतौर पर इसे बेकार समझते थे। एमेलिया ने हिबिकी का कंधा थपथपाया और बोली, घबराओ मत, पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर देखते हैं क्या होता है। शायद तुम्हारी स्किल सबको हैरान कर दे। हिबिकी ने सर हिलाया। अब वो गिल्ड के अंदर जाने वाला था, जहां उसकी नई जिंदगी के पहले बड़े कदम शुरू होने वाले थे। गिल्ड में नाम दर्ज करवाने के बाद तुम आसानी से काम शुरू कर सकते हो। दोनों गिल्ड के अंदर घुसे। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जहां रिसेप्शन डेस्क पर एक सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट लड़की बैठी थी। एमेलिया ने हिबिकी को आगे बढ़ाया। हिबिकी ने थोड़ा घबराते हुए अपना नाम और सिचुएशन बताई कि वो समनिंग से यहाँ नया नया आया है और उसकी जॉब अप्राइजर है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत से नए एडवेंचरर ऐसे ही आते हैं, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसने कुछ पेपर निकाले और हिबिकी से बेसिक डिटेल्स भरवा ली। रजिस्ट्रेशन के दौरान हिबिकी के सामने फिर से स्टेटस स्क्रीन खुल गई। उसमें लिखा था कि उसकी अप्राइजल स्किल अब थोड़ी और अपग्रेड हो रही है। साथ ही स्पोर्ट चांद नाम की एक छोटी सी आवाज़ जैसे सिस्टम गाइड हो, उसने हिबिकी को धीरे से गाइड करना शुरू किया। बोली, मास्टर घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एमेलिया मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, हर समनिंग वाले को ये मिलता है। अच्छा है, इससे तुम्हें गाइड मिलेगी। एमेलिया ने हिबिकी को बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद वो आसान क्वेस्ट ले सकता है, जैसे घास के मैदान से कुछ हर्ब्स इकट्ठा करना या कमज़ोर मॉन्स्टर की जानकारी देना। अप्राइजल की स्किल से वो मॉन्स्टर या आइटम की सही वैल्यू और कमजोरी बता सकता है, जो पार्टी के लिए बहुत काम की होती है। हिबिकी ने अपनी स्किल आजमाकर पास रखे एक पुराने तलवार पर अप्राइजल यूज की। स्क्रीन पर तुरंत ही डिटेल आ गई, तलवार की क्वालिटी, वो कितनी पुरानी है और उसकी कीमत क्या है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुई और बोली, अरे प्रोविजनल होने के बावजूद तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी लग रही है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एमेलिया ने हिबिकी को एक आसान सा क्वेस्ट सजेस्ट किया। अब दोनों गिल्ड के क्वेस्ट बोर्ड की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हिबिकी अपनी पहली जॉब शुरू करने वाला था। रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका था। हिबिकी के सामने अब क्वेस्ट बोर्ड था। दीवार पर लगे बड़े बोर्ड पर कई पेपर चिपके हुए थे, आसान से लेकर मुश्किल क्वेस्ट तक। एमेलिया ने हिबिकी को समझाया, पहले आसान वाला लो, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि तुम इनको आसानी से पूरा कर सकते हो। हिबिकी ने बोर्ड पर नजर डाली। उसने अपनी अप्राइजल स्किल एक क्वेस्ट पेपर पर आजमाई। उसकी स्क्रीन पर तुरंत ही डिटेल आ गई। वो क्वेस्ट किस चीज़ का है, कितना रिवॉर्ड मिलेगा और उसमें कितना खतरा है। हिबिकी ने एक बहुत आसान क्वेस्ट चुना, पास के मैदान से कुछ हर्ब्स इकट्ठा करना। एमेलिया ने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ, पहले दिन अकेले मत जाना। दोनों गिल्ड के बाहर निकले। रास्ते में हिबिकी ने अपनी स्किल को टेस्ट किया। उसने एक दुकान पर रखे कुछ आइटम पर अप्राइजल यूज किया। उसे पता चला कि वो आइटम कितने पुराने हैं, उनकी असली वैल्यू क्या है और ये वाले आइटम कहां से और बेहतर मिल सकते हैं। दुकानदार को ये देखकर थोड़ा अचरज हुआ। हिबिकी को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसकी बेकार लगने वाली जॉब असल में बहुत हैंडी है। उसकी असिस्टेंट भी बीच बीच में उसको टिप्स दे रही थी। अब दोनों टाउन के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी पहली छोटी क्वेस्ट शुरू करने के लिए। हिबिकी की उम्मीद बढ़ रही थी, लेकिन अभी वो सोच रहा था कि आगे उसको और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेंगी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।